नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले एक महीने से मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है। तो ऐसे में ढेर सारे ट्रेडर प्रॉफिट बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मुझे भी प्रॉफिट बनाना चाहिए। तो अचानक ही, जबकि मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैंने एक दिन 4 फरवरी को, जब मार्केट 17,500 और 600 के बीच रन हो रहा था, तो मैंने मार्केट में एक कॉल ली 17,600 की, जिसमें 10 तारीख की एक्सपायरी डेट थी। ऐसे में उसी दिन मेरे पोर्टफोलियो में 200 का प्रॉफिट दिख रहा था, मगर मैंने उसको बुक नहीं किया क्योंकि मुझे लालच आ गया कि आने वाले समय मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है, जिससे मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जिस कारण से मैंने उस ट्रेड से एग्ज़िट नहीं किया और उसको होल्ड करना चाहा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट 10 फरवरी तक थी और मैंने इस ट्रेड को लिया था 4 फरवरी को। अब मैंने उसे होल्ड किया। अगले दिन जब 7 फरवरी को मार्केट ओपन हुआ, क्योंकि 5 और 6 फरवरी को सैटरडे और संडे था, जिस कारण से 7 फरवरी को मार्केट ओपन हुआ। जब अगले दिन मार्केट ओपन हुआ तो निफ्टी 150 के नीचे गिरकर 17,350 और 400 के बीच ट्रेड कर रहा था, जिससे मेरा पोर्टफोलियो में डाउन हो गया और मुझे लॉस दिखने लगा। ऐसे में मैंने प्राइस को एवरेज करने के लिए उसी कॉल में एक और लॉट बुक किया, जिसकी प्राइस थी 18 रुपये के प्राइस से दर से। तो 50 का एक लॉट होता है, तो 18 गुणे 50 इक्वल टू होगा 900 रुपये, यानी 1400 पहले मैंने इन्वेस्ट किया था और 900 फिर से इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया और लगभग 2300 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा। उसी दिन निफ्टी 50 इंडेक्स में और गिरावट हुई और मेरे पोर्टफोलियो का में और लॉस दिखने लगा। ऐसे में मैंने प्राइस को एवरेज करने के लिए फिर से एक लॉट उसी कॉल पे बुक किया 6 रुपये के प्राइस पे, जिससे 6 मल्टीप्लाई 50 का लॉट होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा 300 रुपये का। फिर से इन्वेस्टमेंट किया। इस प्रकार मेरा 2600 रुपये का इन्वेस्टमेंट उसी कॉल पे लग गया। 17,900 की कॉल पे मैंने 2600 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, फिर भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया। और उसी दिन मैंने एक और कॉल लिया 17,600 की 29 रुपये के प्राइस से, यानी 29 गुणे 50 इक्वल टू 1450 के प्राइस मैंने इन्वेस्ट किया 17,600 की कॉल पे। और उसी दिन मार्केट में फिर गिरावट हुई, जिस कारण से मुझे 17,600 की कॉल पे भी लॉस होता चला गया। मगर मुझे लगा कि आज 7 तारीख है और इसकी एक्सपायरी डेट 10 तारीख है, तो मुझे 10 तारीख तक में मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसे होल्ड करना चाहिए। ऐसे में मैंने दोनों ट्रेड से एग्ज़िट नहीं किया और उसे होल्ड करना उचित समझा। मैंने ट्रेड से एग्ज़िट नहीं किया, मगर मुझे मालूम नहीं था कि जो हम ट्रेड लेते हैं टाइम के साथ उसकी वैल्यू घटती चली जाती है, जिसके मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। केवल मैं प्रॉफिट और रिटर्न्स देखकर उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। जब 9 तारीख को मार्केट में कुछ रिकवरी हुई, फिर भी मैंने जो 17,900 की कॉल लिया था, लगभग उसका प्राइस एवरेज करते हुए 17 रुपये पर आ गया था। पहले मैंने 29 के भाव में लिया था, 17 रुपये के भाव में आ गया था, मगर फिर भी उसका प्राइस घटकर 1 रुपये 80 पैसे आ गया। अब मैंने समझा कि मुझे अब इसमें रिकवरी कुछ भी नहीं होगा, मुझे और भी लॉस होगा, तो मैंने उससे एग्ज़िट लिया। तो 150 मतलब 3 लॉट थे, उन्हें सेल किया 180 के भाव में, तो लगभग 350 रुपये मुझे मिले, यानी 2600 रुपये इन्वेस्ट किया और 350 रुपये मिले। लगभग 2300 रुपये का मुझे लॉस हो गया। अगर मैंने 17,900 की कॉल लेने के बाद तुरंत ही स्टॉप लॉस लगा लिया होता, तो मुझे इतना भारी नुकसान कभी नहीं होता। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी।
और एक ट्रेड जो मैंने 17,600 की ली थी उसको कंटिन्यू रखा, क्योंकि मैंने देखा था कि यूएस का मार्केट ऊपर जा रहा है, तो भारत का मार्केट और यूएस का मार्केट कनेक्टेड होते हैं। अगर यूएस मार्केट ऊपर जा रहा तो भारत का मार्केट भी ऊपर जाएगा। इस कारण से मैंने 17,600 की कॉल को कंटिन्यू रखा। और जब 10 तारीख को मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होने के साथ ही मार्केट नीचे जाने लगा, जिससे मुझे घबराहट होने लगी कि मेरा लॉस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे मैंने 17,600 की कॉल ली थी, उसकी प्राइस 29 रुपये से घट के 8 रुपये आ गई। मैंने सोचा कि इस ट्रेड में भी वही हालात ना हो जाएं कि मुझे अंत में 1-2 रुपये के भाव में बेचना पड़े, इसलिए मैंने उस ट्रेड से एग्ज़िट कर लिया। यहाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मार्केट 9.15 से 10.15 के बीच कंसोलिडेट होता है और अपने को स्टेबल करता है, इसलिए वो मार्केट नीचे गया था, जिस कारण से मैंने अपने ट्रेड से एग्ज़िट कर लिया और मुझे 1,000 का लॉस बुक करना पड़ा। और 10 तारीख को एक्सपायरी होने के कारण मुझे लगा कि अब ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मगर उसी दिन मार्केट 12 बजे तक 17,630 के लेवल पर चल रहा था। यानी मैंने कॉल लिया था 17,600 का और चल रहा था मार्केट 17,630 पर। ऐसे में मुझे कम से कम 600 से 700 रुपये का फ़ायदा होता, मगर मैंने लैक ऑफ नॉलेज के कारण लॉस बुक किया और मुझे इस प्रकार लगभग 3,800 से 4,000 रुपये का लॉस हो गया। बहुत से लोग कहेंगे कि 4,000 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन हमारे जैसे रिटेल निवेशकों के लिए 4,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मगर मैं उस गलती से सीखा कि मार्केट में इमोशंस में कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट सबकी परीक्षा लेता। अब हम बात करेंगे पॉइंट वाइज कि हमने कितनी सारी गलतियां की और उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। इसको पॉइंट बाई पॉइंट डिवाइड करेंगे। पहली गलती, बिना नॉलेज के ट्रेड लिया। दूसरी गलती, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तीसरी गलती, जब मुझे नॉलेज नहीं था तो केवल एक ट्रेड लेना था, मैंने एवरेज करने के चक्कर में 3 से 4 ट्रेड ले लिया। ट्रेडिंग में कॉल लेने पर उसी दिन सेल कर देना चाहिए, मैंने उसे होल्ड करके रखा, जिससे उसकी वैल्यू घटती चली गई। पांचवी गलती, मैंने प्राइस को एवरेज करने के चक्कर में 2 से 3 ट्रेड लिया, जिस कारण से मेरा लॉस और बढ़ता ही चला गया। छठी गलती, जब मार्केट 17,500 पर चल रहा था तो मैंने उससे बहुत दूर 17,900 की कॉल लिया। भले ही पैसे आपके ज़्यादा लगे, मगर जब कॉल या पुट लें तो जितना मार्केट जितने में रन कर रहा है उससे 50 या 100 पॉइंट के ऊपर नीचे लेना चाहिए। ज़्यादा अंतर में लेने से आपको लॉस ही होता है। मैंने 17,600 की कॉल लिया और बार बार प्राइस लो होने पर अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे सेल कर दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। मार्केट 9.15 से 10.15 के बीच अपने को स्टेबल करता है और मैंने इसी टाइम ऑफ ड्यूरेशन में लॉस को देखते हुए एग्ज़िट कर दिया, जिस कारण से मुझे लॉस हुआ। भले ही बाद में मार्केट ऊपर गया। यानी मार्केट में इमोशंस में कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे अंदर पेशेंस की कमी होने के कारण मैंने इस ट्रेड से एग्ज़िट कर दिया, जबकि उस दिन की एक्सपायरी भले ही थी, मगर मुझे मालूम था कि यूएस मार्केट आज ऊपर गया है तो हमारा भी मार्केट ऊपर जाएगा। फिर भी मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखा, जिस कारण से मुझे लॉस हो गया। अगर मैं उसे 2 बजे तक उस ट्रेड को होल्ड करके रखता तो मुझे 600 से 700 तक का प्रॉफिट हो जाता। आठवीं गलती मैंने यह किया कि मैंने 17,900 की कॉल को एवरेज किया, जबकि यह 17,200 से बहुत दूर था। तो इसको एवरेज ना करके यदि मैं 17,600 की कॉल को एवरेज करता तो पहले मैंने एक लॉट 30 रुपये के प्राइस पे ख़रीदा था। अगर एक लॉट 10 रुपये के प्राइस पे ख़रीदता तो मेरा प्राइस एवरेज होता 15 रुपीज़। यानी 15 रुपीज़ से जैसे ही ऊपर जाता तो मुझे प्रॉफिट होता। और उसी दिन 10 तारीख को यह कॉल
लगभग इसका प्राइस 44 रुपये तक पहुंच गया था, यानी लगभग मुझे 2,500 से 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था। मगर ऐसी ही बहुत सारी गलतियों के कारण मुझे लगातार लॉस होता चला गया। मैं यह गलतियां आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि जो नए नए रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ट्रेडिंग वगैरह भी करने लगते हैं और इसकी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं कि जल्दी मुझे प्रॉफिट मिले, और यही वह सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना ही ट्रेडिंग के बारे में फंडामेंटल नॉलेज होता है और हम उनमें ट्रेड कर बैठते हैं, जिस कारण से हमें लॉस होता है। बात वही है कि यदि आपको तैरना नहीं आता तो आपको पानी में नहीं कूदना चाहिए, अगर आप कूदते हैं तो डूबेंगे ज़रूर। मैंने मार्केट में जो गलती की इसका सारांश यह है कि यदि आपको ट्रेडिंग का ABC भी नहीं आता तो आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने प्रॉफिट के लालच के चक्कर में शेयर मार्केट को एक मशीन समझ बैठा, जिसमें एक तरफ से पैसे डालेंगे और दूसरी तरफ से पैसे डायरेक्ट डबल होके निकलेंगे, जबकि यह सबसे बड़ी गलती है। शेयर मार्केट में यदि आपने लालच कर बैठा तो आप फंस गए और आपको लॉस ही होगा। तीसरी बात, मार्केट में उतार चढ़ाव होने पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। ट्रेड आपको लेना है तो दूसरों से सलाह कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपको लॉस होता है तो उसमें भी आपकी गलती होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें श्रेय आपको जाना चाहिए, ना कि दूसरों को। इसलिए कभी भी दूसरों से सलाह ना लें, क्योंकि पैसा आपका है और आप जानते हैं कि हम रिस्क कितने तक ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, तभी मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड और भी जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। धन्यवाद।